ईस्टर एक ईसाई फेस्टिवल है जो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि क्रूसिफिक्शन के बाद जीसस क्राइस्ट एक बार फिर से जीवित हो जाते हैं 3 दिन के बाद, और इसी दिन को एज ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन बच्चे अलग अलग तरीके के रंगों में अंडों के ऊपर पेंटिंग करते हैं, क्योंकि अंडा भी दर्शाता है नई लाइफ, नया जीवन और एक नई शुरुआत। और ईस्टर के दिन ढेर सारा बढ़िया खाना बनता है, टेबल पर सजाया जाता है और फ्रेंड्स एंड फैमिली मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और आज आप और मैं ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे मेरी एक खास रेसिपी के साथ, जो है चिकन पाई। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, तो शुरू करते हैं चिकन पाई। चिकन पाई के लिए हमें तैयार करना है पाई का डो और पाई की फिलिंग। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाई के डो से। यह है मैदा। मैदे के अंदर हम डालेंगे जरा सी पिसी हुई चीनी। चीनी डालने से क्या होता है, एक बढ़िया रंग आता है पाई के ऊपर, प्लस एक बढ़िया क्रस्ट मिलता है उसे। इसके अंदर जाएगा मक्खन। हमें जो मक्खन इस्तेमाल करना है वो सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट मक्खन क्या होता है, ना पिघला हुआ हो ना कंप्लीटली हार्ड हो। प्रेस करो तो यूं इस तरीके से प्रेस हो जाए, ये होता है सॉफ्ट बाटा। अब मक्खन आप चाहें तो सॉल्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूं, या अनसॉल्टेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अनसॉल्टेड इस्तेमाल करेंगे तो अलग से इसके अंदर आपको जरा सा नमक डालना होगा। ये देखिए, मक्खन और मैदा आपस में अच्छे से खप गया है। अब इसके अंदर हमें ना पानी डालना है। पानी जो डालना है वो फ्रिज का ठंडा पानी, बिल्कुल चिल्ड वाटर होना चाहिए, जिससे डो जो है वो आपस में मिल जाए। क्योंकि डो के अंदर मक्खन है, गर्म पानी या टैप वाटर डालेंगे तो डो बहुत ज़्यादा ढीला बनेगा। उसको टाइट करने के लिए इसके अंदर बिल्कुल चिल्ड वाटर डाला जाता है। और ये जो पाई का डो है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेवरी पाई या स्वीट पाई बनाने के लिए। ये देखिए, डो हमारा तैयार। इसे हमें रेस्ट देना है कम से कम आधे घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। कम से कम अगर आप पौना घंटा 1 घंटा इसे रेस्ट देंगे बेस्ट है। जब तक ये फ्रिज में रेस्ट करता है, हम बनाएंगे इसकी स्टफिंग। इसकी फिलिंग को बनाने के लिए पैन को गर्म करना है, उसमें जाएगा जरा सा ऑयल और बटर। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे गार्लिक। गार्लिक हो या अनियन हो या सेलरी हो या कैरेट हो, किसी भी चीज को हमें ब्राउन नहीं करना। क्विक स्टर, दैट्स ऑल। लाइट सौते। इसके अंदर हम डालेंगे अनियंस। अब चिकन पाई की जो फिलिंग है ना, उसकी कोई सेट रेसिपी नहीं है, अलग लोग अलग तरीके से बनाते हैं। आपके ऊपर है किस तरीके की स्टफिंग आपको बनानी है। आप उसे स्पाइसी भी बना सकते हैं, आप उसको एंग्लो इंडियन स्टाइल भी बना सकते हैं, आप उसको फ्रेंच स्टाइल, जर्मन स्टाइल, कोई भी स्टाइल में इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे सेलरी। अगर आपके पास सेलरी नहीं है, दैट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन स्किप इट, कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, अगर आप हैम या बेकन खाते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें जाएगा थोड़ा सा सूखा मैदा। मैदा हम इसलिए डालते हैं ताकि जो स्टफिंग है उसके अंदर एक अच्छी बाइंडिंग रहे। इसे भूनना है ताकि हल्का सा रंग मैदा पकड़ ले, उसका कच्चापन निकल जाए। और हाई फ्लेम पे हम डालेंगे इसमें ये मोटा कटा हुआ चिकन। साथ ही इसमें जाएगा नमक, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा थाइम। अगर आपके पास फ्रेश हर्ब्स हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तेज आंच पर हमें इस चिकन को पकाना है। हल्की आंच पे पकाएंगे ना इस वक्त, तो क्या होगा, चिकन पानी छोड़ना शुरू कर देगा, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसलिए ऑलवेज ऑन हाई हीट। चिकन को हाई हीट पे 3 से 4 मिनट पकाना है। उसके बाद इसमें जाएगी सब्जियां, मटर और गाजर। इसे हाई हीट पे ही आपको टॉस करना है, क्योंकि इसने अभी ओवन में पकना है, इसलिए 100% इसे पकाने की जरूरत नहीं है। 80% तक परफेक्ट है। वाव, लुक एट दोस कलर्स। इसके अंदर अब हम डालेंगे क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो इस वक्त आप मिल्क भी डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी। इसमें जाएगी थोड़ी सी चिली फ्लेक और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। अब देखिए, क्रीम जाएगी, ये पतला होगा, और क्योंकि इसके अंदर हमने मैदा डाला था, ये वापस से इसे गाढ़ा कर देगा और मॉइस्ट रखेगा। क्रीम डालने के बाद बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, ये लटपटा है तभी तक इसे पकाना है।
ये देखिए क्या बढ़िया रंग है, नाइस स्मूथ क्रीमी। गैस को करेंगे बंद और गैस बंद करने के बाद इसमें हम डालेंगे ग्रेटेड चीज। और इसे अब हम कंप्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलते हैं हमारे डो की तरफ। ये रहा डो, इसे रेस्ट मिल गया फ्रिज के अंदर। और देखिए फ्रिज में जाते ही जो मक्खन है वो इसका जम गया है, इसका मतलब ये हार्ड हो गया है, विच मीन्स इसे रोल करना बहुत आसान होगा। तो इसको पहले यूं फैला लेंगे और इसको बेक करने के लिए ना मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये एक टार्ट मोल्ड या पाई मोल्ड, जो इस तरीके से अलग हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है ताकि टुवर्ड्स द एंड आप इसे आसानी से निकाल सकें। फिलहाल ये मैं इधर रख रहा हूं। ये है करीबन 9 इंच का डायमीटर इसका, उसके हिसाब से हम ये बेलेंगे। मैदा थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा इसके नीचे, और अब बेलन की मदद से इसे फैला लेंगे। इवनली इसे फैलाना है। और अगर ये फैलने में आपको दिक्कत दे रहा है तो इसे दोबारा से फ्रिज में डाल दीजिए, थोड़ा सा ऐंठेगा, अच्छे से आप इसे बेल पाएंगे। अब इसे उस मोल्ड पे रखने के लिए बेलन के ऊपर ही हम यू रोल करके रख देंगे। ये हमारा मोल्ड, और मोल्ड के ऊपर सिंपली इसे दोबारा से अनफोल्ड कर देंगे। ये देखिए, अब ये जो साइड्स हैं यहां तक डो पहुंचाने के लिए डो को उठाना है और यूं इस तरीके से दबाना है, यूं साइड्स में प्रेस करना है। और वो मोल्ड का आकार आप देख रहे हैं किस तरीके से डो ले रहा है। और उसके बाद सिंपली इसके ऊपर प्रेस करना है, एक्स्ट्रा डो खुद ब खुद अलग हो जाएगा। परफेक्ट। अब ये जो डो बचा है इसे वापस हम यूं मिला देंगे और ये जाएगा दोबारा से फ्रिज के अंदर, क्योंकि इसके ऊपर की जो लैटिस वर्क है वो भी बाकी है। परफेक्ट। इसको साइड से यूं दबाएंगे और थोड़ा सा ये मोल्ड से ऊपर आएगा, क्योंकि पकने के बाद ये पेस्ट्री सिकुड़ती है। इसमें जाएगी हमारी ये स्टफिंग। स्टफिंग को अच्छे से भरना है और उसे फैला लीजिए। इसे अच्छे से फैलाना है। There you go. There you go. अच्छे से ये फैल गया। आई थिंक दिस लुक्स ब्यूटिफुल। और इसको एक तरफ रखना है और लेकर आएंगे बाकी का बचा हुआ डो इसके ऊपर लैटिस वर्क के लिए। थोड़ा सा मैदा, ये बचा हुआ डो, थोड़ा सा सूखा मैदा ऊपर भी, और इसे भी हम पतला पतला रोल कर लेंगे। क्या बढ़िया तरीके से रोल हो रहा है। पाई डो अगर आपको बनाना है, फ्रिज में डो को रेस्ट देना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक स्केल, जिसे अच्छे से मैंने धो लिया है, इसे सैनिटाइज भी कर लिया है। अब ये देखिए, हमारी जो पाई का मोल्ड है वो करीबन 9.5 इंच उसका डायमीटर है। तो अब क्या करना है, 9.5 इंच लंबी हमें स्ट्रिप्स काटनी है और उसको मैं रख रहा हूं 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा। सबसे पहले तो एक्सेस डो हम हटा ही देते हैं इसकी साइड से। अब हमें क्या करना है, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा स्ट्रिप बनाना है। ये 1 और ये 1.5 के बाद 3, 4.5, अब ये देखिए हमें इक्वल साइज के कट्स मिल गए। अब यहां पर रखना है सीधा सीधा स्केल और इस तरीके से लकीर खींच देनी है। वंस अगेन,
अब सिंपली एक स्ट्रिप को सबसे पहले सेंटर में रखना है। मेक श्योर ये जो स्ट्रिप है ये दोनों की एजेस को टच होनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब इक्वल डिस्टेंस पे इसे हमें प्लेस करना है। अब ऑल्टरनेट जो ये स्ट्रिप है उसको हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। यूं इसके इस तरफ आएगी एक स्ट्रिप और ये वापस। परफेक्ट। अब जो पहली वाली थी जिसे हमने पीछे को नहीं मोड़ा था, उनको हम पीछे की तरफ मोड़ेंगे। बहुत सिंपल है, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम डूइंग और आपके भी ये जो पाई के ऊपर का लैटिस वर्क है परफेक्ट आएगा। इसे हम वापस यूं ले आएंगे। धीरे धीरे वो लैटिस वर्क तैयार हो रहा है। अब एक बार फिर से इन ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। एक और स्ट्रिप, ये वापस। और अब जहां से हमने शुरुआत करी थी वहां पर एक और, इसे कंप्लीट करने के लिए ये देखिए, है ना खूबसूरत और बेहद आसान। अब देखिए जितने भी इसके ये लूज एजेस हैं उसको आप सिंपली यूं मोल्ड के अगेंस्ट प्रेस करेंगे तो खुद ब खुद ये अलग हो जाएंगे। ये देखिए हो गया। एग वॉश इस पाई के डो के ऊपर लगेगा और जब ये पकेगा तो ऊपर एक बढ़िया कलर, एक अच्छी शाइन देगा। ये ऑप्शनल है, लेकिन जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हैं और त्योहार है तो एग वॉश क्यों नहीं, डेफिनेटली करिए। लिटिल मोर, नॉट टू मच। एग वॉश हो गया। अब इसे हमें बेक करना है प्री हीटेड ओवन में, और इसे बेक करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज OTG, जो है बिग साइज डिजिटल OTG विद 6 प्रीसेट मेन्यूज, सो दैट यू कैन इजीली प्रिपेयर योर फेवरेट डिश कन्वीनियंटली। इस OTG में है न्यूट्री प्रो फीचर फॉर हार्ट हेल्दी कुकिंग ड्यू टू लेस कोलेस्ट्रॉल एंड कंप्लीट सेट ऑफ बेकिंग ग्रिलिंग एक्सेसरीज लाइक टोंग्स एंड ट्रेज। और ये तैयार। ये देखिए क्या बढ़िया खूबसूरत ये पाई बनी है, और इसकी जो खुशबू है ना, टू गुड। अब देखिए इसको क्या करना है, हमें ठंडा करना है थोड़ा सा, ताकि इसे हम इस डिश से निकाल सकें। उसके बाद इसे काट कर हम परोसेंगे।
दिस लुक्स गॉर्जियस एंड ट्रस्ट मी, इसकी खुशबू इज अमेजिंग। चिकन पाई डन। मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी ईस्टर। एंजॉय।